कि अब जानते हो बच्चों, हमारी एक हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जो आपके एसएससी, वनडे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बच्चों, अरे आपको सिलेक्शन होगा तो यहीं से होगा। तो चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म। अरे ऐसा धर्म जो भारत की धरती पर शुरू हुआ, और एक विडंबना कि भारत की धरती पर आज नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ और कौन है इसके पीछे जिसने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, और क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण बौद्ध धर्म भारत में नहीं है। आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर का भाई इंतजार करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी पृष्ठभूमि से। तो बच्चों, 6ठी सदी ईसा पूर्व की कहानी है। भारत के अंदर धार्मिक आडंबर, यज्ञ प्रधान व्यवस्था, इन सभी का समाज के ऊपर प्रभाव था। सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था, सब लोग परेशान, सब लोग परेशान। उसी समय गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन शुरू होता है। ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्म से ही चिंताशील रहता है। एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है, और रियल में उसने परिवर्तन लाने का काम किया। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी शाक्य गण राज्य की कहानी है। और अगर शाक्य गण राज्य की कहानी है तो आपको पता होगा इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो अब आपको पता चला शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है। अरे शाक्य, क्योंकि इनके पिताजी शाक्य वंश के बच्चों प्रधान थे। पिता शुद्धोधन और माता महामाया। मतलब आप समझिए कि महामाया, जिनका इस बालक का, गौतम बुद्ध बालक का जन्म देने के 7 दिन के बाद ही उनका देहांत हो जाता है। लेकिन चिंताशील होने के बाद अब इनकी दूसरी माता, जिसको प्रजापति गौतमी कहते हैं, वो प्रजापति गौतमी, क्या नाम? आंसर है प्रजापति गौतमी। इनको कहा जाता है, इनकी भी माता बनती है, इनको लालन पालन करने वाली माता बनती है। लेकिन चिंताशील होने के कारण शुद्धोधन इनका जन्म एक छोटी सी आयु में यशोधरा से कर देते हैं। और उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है जिसको राहुल कहा जाता है। मतलब बचपन में जैसी महात्मा बुद्ध क्योंकि विचारशील रहते थे, तो बच्चों उन्होंने कहा, अरे एक राहु का जन्म हुआ, मतलब एक संकट का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम राहुल रखा गया। देखो क्या विडंबना है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को त्यागने के लिए, ज्ञान की तलाश में, क्योंकि बच्चों जैसे ही महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु के लिए जा रहे थे, जो इनके राज्य की राजधानी थी, वहाँ इन्होंने एक बूढ़े पर्सन को देखा। वहाँ इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वहीं भी इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, और वहीं इन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन सभी 4 दृश्यों को देखकर इन्होंने देखा कि संसार तो दुखों से भरा है। संसार सर्वम दुखम, चारों ओर दुख ही दुख है। इस बात को देखकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण कहते हैं। और अपने प्रथम गुरु आलार कलाम से मिलते हैं। और
ज्ञान की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। इसके बाद रामपुत्र के पास पहुंचते हैं, दूसरे गुरु रामपुत्र के या रामसुत के पास पहुंचते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। इसके बाद ये बोध गया पहुंचते हैं और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें बोधित्व प्राप्त हुआ। मतलब क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी समय से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। एक शाक्य मुनि बुद्ध बन गए, ज्ञानी बन गए, तथागत बन गए, तथागत बन गए। तो यहाँ तक हम देखा कि इनको ज्ञान कहाँ मिला? आंसर बोध गया में मिला, बिहार में मिला। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश के ऋषिपत्तम में पहुँचे और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को। और इसी घटना को हम बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अपने शिष्यों को इन्होंने पाठ पढ़ाया कि मध्यम मार्ग की ओर चलना है, मिडल पाथ की ओर चलना है, मिडल पाथ की ओर चलना, ना चाहते ऑस्टेरिटी और ना चाहते लग्जरियस लाइफ। इसका मतलब मिडल मध्यम मार्ग की ओर चलना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि आपको 4 बातों का ध्यान रखना। 4 सत्य हैं इस संसार के। दुख संसार में भरपूर है, दुख समुदाय, दुख का कहीं ना कहीं दुख का कारण है। दुख निरोध मतलब दुख का अंत हो सकता है, लेकिन दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके लिए आपको एक मध्य मार्ग अपनाना होगा। दुख का समापन करने के लिए मध्य मार्ग अपनाना होगा। और उसके लिए सही रास्ता क्या है? महात्मा बुद्ध ने बताया, उसके लिए 8 मार्ग के: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और बच्चों सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग के माध्यम से, 8 मार्ग के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आप अपने जीवन के दुखों को समाप्त करते हैं, कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न दिए जो उनके जीवन के त्रिरत्न हैं, 3 जेम्स हैं। नंबर 1 बुद्ध मतलब जागो, धम्म मतलब उपदेश, संघ मतलब अनुयायी या समुदाय, एक इंस्टीट्यूशन है। जागो, उपदेश लो, और समुदाय मतलब यूनियन करो, संघ करो। इन सभी बातों के कारण अब बौद्ध संघ की बात हम कर लेते हैं। बौद्ध संघ क्या है? इसमें बौद्ध संघ का कंसेप्ट महात्मा बुद्ध ने दिया कि सभी वर्गों के लिए इसके द्वार खुले हैं। संघ जीवन और कठोर अनुशासन के लिए बना है और स्त्रियों का प्रवेश भी इसके अंदर हो सकता है। और पहली महिला महा प्रजापति गौतमी जो इनकी विमाता थी, ये संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि संघ में किसी भी पुरुष का, किसी भी स्त्री का प्रवेश करना बच्चों संभव है। इसी बात को देखते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में पाली भाषा में अपना उपदेश दिया, जो आम जनता की भाषा थी, और इस भाषा से लोगों के प्रिय या लोगों के दिलो दिमाग में महात्मा बुद्ध का संदेश पहुंचा। और ये बौद्ध धर्म जो सारनाथ से शुरू हुआ, पूरे भारत का धर्म बन गया। अब आगे आने वाले शासकों ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद मतलब 583 BC में जैसे इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, नारायणनगर में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, इनके उपदेशों को जीवित रखने के लिए पहली बौद्ध काउंसिल बुलाई गई, जो राजगृह में हुई बिहार में। और इस समय शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी वैशाली में हुई और इस समय राजा कालाशोक थे। तृतीय हुई पाटलिपुत्र और अशोक इस समय राजा थे।
और चतुर्थ हुई कुंडलवन कश्मीर में, जिस समय शासक कनिष्क थे। इसी समय हम देखते हैं कि बच्चों, अगर बौद्ध धर्म का प्रचार के बारे में हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार एक भारत ही नहीं बल्कि अशोक के धम्म दूतों के माध्यम से श्रीलंका, म्यांमार, विदेशों में चाइना, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब भारत से निकलकर ये धर्म अब केवल सीमा में ही नहीं बल्कि भारत से निकलकर इस साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ में और साउथ में ये विस्तृत हो गया, ये फैल गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अशोक महान ने, जो एक महान शासक भारत के हुए हैं। अशोक और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बच्चों, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म का रूप दे दिया और अपने स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे। इस धर्म को पाटलिपुत्र से निकालकर और भारत की सभी दिशाओं में फैला दिया। उन्होंने स्तंभ बनाए, शिलालेख बनाए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मतलब अशोक अपने युद्ध के लिए जाने जाते थे, वो एक बौद्धिस्ट के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए और अशोक ने इस धर्म को विश्व का धर्म बना दिया। अगर हम बौद्ध धर्म की किताबों की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट किताब त्रिपिटक है, 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, और इनकी भाषा पाली है। और इसमें और दूसरे ग्रंथ भी हैं जिनको मिलिंद पानो कहते हैं, जिसको नागसेन ने लिखा है। और मिलिंद नाम के शासक से जो ग्रीक शासक था उसके डिबेट की या वाद विवाद की ये किताब लिखी गई है। अगर हम बौद्ध धर्म के पतन की बात करें तो बच्चों, बौद्ध धर्म के पतन कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म का अगर राइज होता है तो उस धर्म का पतन भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। मतलब इस बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आडंबर आदि आने लगे और इसका विभाजन होने लगा। जैसे इसका विभाजन हीनयान, मतलब क्या आंसर है, जो कट्टरपंथी थे। महायान जो लिबरल विचारों के थे, और वज्रयान जो तंत्र मंत्र को मानते थे। यही कारण है कि बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और जैसी बुद्ध की और जैसी अशोक का पतन हुआ, मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, तो पाटलिपुत्र के अंदर बौद्ध धर्म का राइज हुआ। और गुप्तों ने तो बच्चों गुप्तों ने बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर दान दक्षिणा दी और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार आ गया, जहां महात्मा बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं को संघ में शामिल नहीं करना। लेकिन बच्चों, आनंद के जो उनके शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके कहने पर आनंद ने क्या कर दिया, इनके कहने पर इनसे बाधित होकर महिलाओं को प्रवेश किया और पहली महिला इनकी ही विमाता प्रजापति गौतमी थी। बाद में विदेशी आक्रमणों का प्रभाव रहा, जिस कारण से ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी पतन की ओर चल पड़ा। निष्कर्ष हमारा निकलता है कि बौद्ध धर्म का मूल संदेश, जिसमें करुणा है, अहिंसा है, मध्यम मार्ग है, आज भी प्रेजेंट है। आज भी इसकी आपकी लिगेसी बनी हुई है। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता, इसकी लिगेसी आज भी यहाँ पर शांति और सहिष्णुता का संदेश देती है। इसी के साथ बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस आपके लिए एक क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन ये है, महात्मा बुद्ध के कौन कौन से नाम थे और महात्मा बुद्ध को किस किस नामों से जाना जाता है। ये आपके लिए बच्चों क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में लिखना है और हम उसको आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।